तो थायराइड फंक्शन टेस्ट, जैसे आपने और बहुत सारे फंक्शन पढ़ लिए हैं, RFT, LFT, तो क्या करता है थायराइड फंक्शन टेस्ट में, क्या आएगा अकॉर्डिंग टू यू? क्या आएगा थायराइड फंक्शन? क्या है थायराइड ग्लैंड का? PSH regulation, okay, BMR, yes, basically metabolism and growth, yes, okay, yes, BMR, basal metabolic rate, regulation of BMR. Increase RBC, okay, so I used to teach this topic, almost all the topics on chalk and board, so let's try something new today. Previously लिया हुआ है बैच में, but first time with you guys. Hello. Okay, let's start the topic. So basically this is your thyroid gland. याद है ना थायराइड ग्लैंड कौन से शेप की होती है? बटरफ्लाई शेप, ऐसा कुछ आता था एनाटॉमी में पढ़ा है, बटरफ्लाई शेप। अरे हाँ भाई, 12th में पढ़ा था, कहीं पे पढ़ा था तो बटरफ्लाई शेप। ओके 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 ओके, बाय मिस्टेक 12th में पढ़ा था ना बटरफ्लाई शेप। ओके ठीक है। तो कैसे अंदर क्या होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर? उसमें कुछ सेल्स होते हैं स्पेसिफिक, मालूम है वो कौन सा सेल होता है वो? थायराइड फॉलिकल्स, यस, थायराइड फॉलिकल्स, वेरी गुड। ओके, सो इसको अगर आप जूम करो तो अंदर बने होते हैं थायराइड फॉलिकल्स, राइट? ऐसा कुछ होता है थायराइड फॉलिकल्स ऐसे। हाँ बाबा, थायरोक्सिन हार्मोन, यस, इस तरह से बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ओके, और बीच में क्या होता है? पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स। ओके, तो कौन कौन से हार्मोन आते हैं थायराइड ग्लैंड में से? ईसीटी, T3, T4, ESH, ESH आता है? नहीं, ESH नहीं आता है भाई। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट मींस आ गया कि TSH, T3, T4, बट yes, it's a part of thyroid function test, but yes, calcitonin, yes,
तो ये आपके जो फॉलिकुलर सेल्स है, आपके जो फॉलिकुलर सेल्स है वो, ठीक है, वो आपके बनाते हैं T3 T4, और ये जो आपके पैराफोलिकुलर सेल है वो बनाता है कैल्सिटोनिन, राइट? ऐसा ही होता है ना कुछ? ओके, हम अब हम देखते हैं कि कैसे सिंथेसिस होता है थायराइड हार्मोन का, सिंथेसिस होता है। बाद में हम उसका देखेंगे रेगुलेशन किस तरह से होता है, और बाद में उसके डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज वेरी सिंपल, बट पहले ये कंसेप्ट समझ लो। ये जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ये थायराइड फंक्शन टेस्ट ये आपका रूटीन क्लिनिकल टेस्ट है। हाँ, आपको हर बार कहीं ना कहीं आएगा, ये आपकी रूटीन प्रैक्टिस में यूजफुल है टू डायग्नोस पेशेंट। ये ऐसी चीज है जो आप यूज करोगे प्रैक्टिकली क्लिनिकल लाइफ में। यू आर नॉट गोइंग टू यूज PCA cycle or any pure chemistry in your routine practice, उसका अप्लाइड यूज करते हो, ये डायरेक्टली यूज होगा। तो जैसे मैंने बोला कि T3 और T4 हमें फोकस करना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट में आएगा बेसिकली T3 T4 एंड TSH। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे फॉलिकुलर, ये वही है फॉलिकुलर सेल को हमने जूम आउट किया है, ठीक है, तो उसका ल्यूमेन है बीच में, और यहाँ से पास हो रही है एक ब्लड वेसल, ऑब्वियसली ब्लड वेसल तो पास होगी। तो कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? थायराइड से रिलेटेड कोई मिनरल याद है आपको? यस, आयोडीन। आयोडीन, टाटा नमक, हर बार बोलते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाओ। देश का नमक, यस, देश का नमक, ठीक है। तो देश के नमक में से मिलता है आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट, यस। हमेशा याद रखो कि ये आयोडीन जो हम ऐड करते हैं, इट्स क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन मीन्स हम पर्पसफुली ऐड करते हैं, वो पूरी सोसाइटी को कोई डेफिशिएंसी से प्रोवाइड, मतलब बचाने के लिए। उसका दूसरा एग्जांपल कुछ मालूम है? एक तो ये है आयोडाइज सॉल्ट। आपको तो सबसे पहले दिमाग में यही घुसा होगा कि तो सॉल्ट तो आयोडीन ही होता ही है, आयोडाइज सॉल्ट। गोल्डन राइस, ओ बाप रे, ओके। डालडा घी होता है, डालडा घी, ऑब्वियसली आप लोगों ने शायद नहीं खाया होगा डालडा घी। यस, विटामिन ए एंड रिच राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस, यस। ये जो सब है, ये जो आपने जो एग्जांपल दिया आयरन रिच, और ये सब अलग क्या बोलते हैं वो, एक्चुअली अपर क्लास के फोर्टिफाइड फूड्स है एक्चुअली, जो आयरन रिच और ये सब, मतलब वो जो अब बहुत सारे मॉडि मतलब फोर्टिफिकेशन होते हैं, बट एक्चुअली में डालडा घी, यस, डालडा घी, यस। वो फोर्टिफिकेशन की जरूरत कब होती है कि जब पूरी सोसाइटी को, मास को, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, या विटामिन ए, जैसे विटामिन ए डालते हैं हम मतलब इसमें डालडा घी में, ठीक है। चलो ठीक है, वो अभी फोर्टिफिकेशन इज नॉट द टॉपिक राइट नाउ। तो तो यहाँ पे होता है आपका आयोडीन, आयोडाइड, ठीक है। उसको हमको लाना है अंदर, मॉलिक्यूल अंदर एंटर कराना है। तो कैसे अंदर एंट्री करा सकते हैं?
देखो उसके फंक्शन ये कैसे बनता है, किस तरह से रेगुलेशन, वही समझ लो, फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स सेम थिंग एज एलएफटी। हाँ, एलएफटी में हमने जैसे जो बिलीव की शादी करवाई थी, इस तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हाँ, आप कंसेप्ट समझ लो क्या हो रहा है, फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ इमेजिन ही करना है हो रहा है। हाँ। कैसे अंदर ला सकते हैं हम आयोडाइड आयन को? एनी आइडिया? कैरियर, ऐसा कुछ एग्जांपल आपने देखा हुआ है? नहीं, नो। सोडियम के साथ, उसके साथ सोडियम भी आएगा। ठीक है, सोडियम के साथ वो आयोडाइड अंदर आ जाएगा। यस, इट्स अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Remember, it's a secondary active transport. It's not a pure active transport because सोडियम और आयोडाइड वो तो अंदर आ जाएगी, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट उसके आगे वो इसको बाहर निकालने के लिए फिर चाहिए सोडियम पोटेशियम पंप। वो बहुत एनर्जी खाता है वो आप, इसलिए वो सिर्फ अकेला ये पोर्शन देखोगे तो आपको लगेगा कि ये आपका एक्टिव पैसिव है। नहीं, यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं हो रहा है, बट वो पोटेशियम वो उसको बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, और फिर बाद में ये आयोडाइड को आपको लाना है ये स्पेस में, इसको यहाँ से एंट्री देनी है, और यहाँ पे है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर और कैरियर प्रोटीन और चैनल, पेंड्रिट। पेंड्रिट और पेंड्रिट उसको अंदर ले आता है यहाँ पे, और इसके साथ भेजना पड़ता है क्लोराइड को बाहर अंदर। ये पेंड्रिड आप याद रख सको तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे प्रोटीन, अगर जेनेटिक आप देखोगे कि प्राइमरी हाइपोथायरिज्म के कुछ कॉजेस में ये पेंड्रिड बेसिकली ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो कहीं ना कहीं जीन से आता है। ठीक है, अगर वो जीन डिफेक्ट है तो ये पेंड्रिड नहीं बनेगा, और ये पेंड्रिड नहीं बनेगा तो ये आयोडीन बाहर अंदर नहीं जाएगा, और बाद में यहाँ पे उसका आगे का जो स्टेप्स है वो नहीं हो पाएंगे। सो इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, ठीक है, तो ये भी एक, ये बेसिकली एक सेल है। तो यहाँ पे आपकी आरी और गोल्गी ये सब मिला के बनाते हैं थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन एंड थायरोग्लोबुलिन इज रिच इन which amino acid? Thyroglobulin is rich in which amino acid? Anyone? Tyrosine, yes, आपके स्पेशल प्रोडक्ट्स में आया था, अगर याद हो तो आपको। तो इस तरह से आपका प्रोटीन होता है, तो वहां पे बहुत सारे टायरोसिन लगे हुए होते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंट है टायरोसिन का। और ये थायरोग्लोबुलिन भी यहाँ पे स्पेस में आता है, यहाँ पे। और जैसे हम बोलते हैं एक एक टायरोसिन होता है, उसके साथ आपका एंजाइम आता है टीपीओ, थायरोपेरोक्सिडेज।
और वो यहाँ पे अटैच करता है आयोडीन को, इस तरह से अंदर आएगा, वो अटैच करता है वो। फॉर एग्जाम्पल आई, दूसरा आई, ठीक है। तो इस तरह से वो फॉर्म करता है, इस तरह से वो फॉर्म करता है यहाँ पे MIT एंड DIT, मोनो आयोडोटायरोसिन एंड डाई आयोडोटायरोसिन, वो ऐड करता है यहाँ पे, ठीक है। और ये MIT और DIT फिर से अंदर जाएंगे तीनों साइटोसिस से, और एक MIT प्लस DIT कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका T3, ट्राई आयोडोटायरोसिन। और अगर दो DIT कंबाइन हो गए तो आपका बनेगा T4, तो आपका बनेगा T4। और फिर से, और ये T3 और T4 फिर से सिस्टम में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। क्यों? यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है, वो उसको टारगेट ऑर्गन पे जाना है, तो वो वहां पे बाइंड होगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, वो है ट्रांसथायरेटीन और यू कैन से प्री एल्ब्यूमिन, उसके साथ बाइंड होगा, और बाइंड होके वो ट्रैवल करेगा, बाइंड होके वो ट्रैवल करेगा और टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, कैसे बनता है ये? लास्ट वाला पार्ट? कौन सा लास्ट वाला पार्ट मतलब? ट्रांसपोर्ट कौन करता है? मैंने बोला ना, ट्रांसपोर्ट अपनी बॉडी में एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन करता है यहाँ पे, ट्रांसथायरेटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। T4 बना बाद में, ओके। चलो मैं क्विकली एक बार फिर से डिवाइस करता हूँ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब जरा मेरे साथ लूप में रहना, थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, ठीक है। वो बस मिस मत कर देना, ओके? ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि वहां पे फॉलिकल्स होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स, तो ये है आपका थायराइड फॉलिकल, ठीक है। उसके बाहर है एक ब्लड वेसल, ठीक है, ओके। ये है आपके फॉलिकल्स, यहाँ पे है हमारा आयोडाई। पहला स्टेप क्या है? उसको अंदर लाना है भाई को, भाई अकेले अंदर आएंगे नहीं, उसके साथ सोडियम को आना पड़ेगा, ठीक है। वो अंदर आ गया, ठीक है। फिर बाद में उसकी जरूरत यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आता है आपका इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टर, वो है पेनरीड। ये पेनरीड वर्ड याद रखना, आपके एंट्रेंस वाला क्वेश्चन है, एमएलई वाला, ठीक है, हाँ। तो आयोडीन को यहाँ से बाहर निकालेगा, क्लोराइड को अंदर भेजेगा, ठीक है। फिर आयोडाइड यहाँ पे आया, जैसे हमने बोला यहाँ पे है थायरोग्लोबुलिन विच इज मेनली मेड अप ऑफ थायरोसिन, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका एंजाइम आएगा TPO, थायरोपेरोक्सिडेज, ठीक है। और वो थायरोसिन पे आयोडीन को अटैच कर देगा, एक अटैच होगा तो MIT, अगर दो अटैच हुए तो DIT, ठीक है, ठीक है। तो बाद में ये MIT और प्लस DIT जाएंगे फिर से अंदर पिनोसाइटोसिस से, ठीक है।
अगर एक MIT प्लस DIT कंबाइन होगा तो एक और दो तीन, तो वो आपका बना T3। अगर दो DIT हो गए तो आपका बना T4। ठीक है। बाद में यहाँ पे उसका काम नहीं है, ये आपकी पार्ले जी की फैक्ट्री है। हर बार मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये आपकी बिस्किट बनाने की आपके ये समझ लो, ये पार्ले जी की फैक्ट्री है। यहाँ पे रेगुलर लेवल पे वर्क हो रहा है और ये बिस्किट बन गए आपके T3 और T4। तो बिस्किट वो फैक्ट्री में उसका कुछ काम नहीं है। ठीक है। हाँ, उसको टारगेट ऑर्गन पे, चाय की टपरी पे भेजना है उसको अलग अलग। तो उसके लिए वो पार्ले जी की बस निकलती है ना, सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे बस होगा आपका प्री अल्ब्यूमिन ट्रांसथायरेटिन, थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन उसको बोलते हैं, TBP बोलते हैं, थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, उसके साथ अटैच हो जाएगा और वो गाड़ी में चला जाएगा और दुनिया की हर एक टपरी में चला जाएगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा, डीमार्ट में, बिग बाजार में, हर जगह पे वो पार्ले जी पहुंच जाएगा। ठीक है। बाद में उसका क्या करना है, वो सेल देखेगा। मतलब आप देखोगे इसको चाय के साथ खाना है, क्या करना है, वो उसका एक्शन है, ग्लूकोज देना, वो देगा आपको। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू। ओके 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 ओके, थैंक यू। चलो। ओके। नाउ, ठीक है, नाउ मूव टू द, नाउ अब आता है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म पूरा उसका। ठीक है। तो सबसे पहला खतरनाक खिलाड़ी है हमारे पास सबसे ऊपर में, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये है आपका हाइपोथैलेमस। उसके बाद नीचे, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, पर ये है, समझ दो, पिट्यूटरी है आपकी। ठीक है। और लास्ट में है आपकी बटरफ्लाई। ठीक है। और ये आपकी रिलीज करती है T3 एंड T4। ठीक है। तो हमेशा हाइपोथैलेमस को कंट्रोल, इज अ कैप्टन। ठीक है। उसको चीजें कंट्रोल करना पसंद है, तो वो बेसिकली रिलीज करता है TRH, मास्टर ऑफ मास्टरलैंड। यस, TRH रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बाद में वो सिग्नल भेजेगा आपकी पिट्यूटरी को। ठीक है। और सिग्नल भेजेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, TSH। TSH। तो ये रिलीज करेगा TSH। और ये इसको छेड़ेगा, थायराइड को सिग्नल देगा कि भाई अब आप T3 T4 बनाना स्टार्ट कर दो, आपका काम स्टार्ट हो गया। ये यहाँ पे सब वर्कर्स बैठे हैं जो ऊपर मैनेजमेंट का इंतजार करते हैं। ऊपर से जो सिग्नल आएगा वो बनाते जाएंगे। ये आपकी पार्ले जी फैक्ट्री है, जैसे मैंने बोला, ये थायराइड हार्मोन, ये है आपकी पार्ले जी की फैक्ट्री। और ये है आपके पार्ले जी ग्लूकोज बिस्किट। ठीक है। तो TSH सिग्नल देगा ये फैक्ट्री वाले को, वर्कर्स को, कि बोलो बिस्किट का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, नीचे जरूरत है। ठीक है। बट अपना बॉडी
ये इतना स्मार्ट है कि जैसे ही इन सब का प्लेटू लेवल आ जाएगा, एक लेवल आ जाएगा, ठीक है, एक लेवल आएगा, तब वो फीडबैक मैकेनिज्म देगा। फीडबैक मैकेनिज्म देगा यहाँ पे क्या देगा कि एक लेवल से ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, एक लेवल से ऊपर चला जाएगा, तब वो ऊपर सिग्नल देगा कि भाई, वर्कर बोलेगे बहुत सारा बिस्किट बन रहा है, इससे ज्यादा लोग खा नहीं पाएंगे, तो ऊपर वो मैनेजर्स को और सीईओ को मैसेज भेजता है कि बस अब रॉ मटेरियल हमें सिग्नल देना बंद करो, इतना फोर्स मत करो हमको ये प्रोडक्शन करने का, ठीक है। ओके। और उसका अपोजिट भी है, जैसे ही ये T3 T4 लो होगा तो फिर से वो ऊपर सिग्नल भेजेंगे ये पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को कि भाई रॉ मटेरियल आने दो हमारे पास, हमें जरूरत है, डब्ल्यू पे बायोलॉजी नहीं मिल रहा है, तो हमको बनानी पड़ेगी ज्यादा, ठीक है। तो ये सिग्नल्स भेजते रहते हैं, ये सिग्नल भेजते भेजते ये मैकेनिज्म पूरा चलता रहता है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है तो थोड़ा मैं और आगे जाऊं। ओके 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 ओके, थैंक गॉड। ओके ओके, तो हो गया यहाँ पे खत्म। अब हमको याद क्या रखना है, हम ये पार्ले जी निकाल देते हैं, अब हमें करना क्या है वो देखते हैं। ओके, हमें करना है कि वी आर गोइंग बेसिकली, वी आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर। भी नहीं, मतलब यू, आई एम अनलकीली, लकीली आई एम आल्सो डॉक्टर राइट नाउ, सो हाँ। तो T3 T4 आपको डायग्नोज कैसे करना है? देखो, देयर आर टू, एक तो बहुत सिंपल है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, आपकी बुक में या कहीं पे भी आपको एक टेबल बनाना होगा, ठीक है, कि जैसे आपने बनाया था ना कि वो जॉन्डिस में कैसा बनाया था कि एक साइड आपने लिख दिया कि हिपेटिक जॉन्डिस, प्री हिपेटिक जॉन्डिस, हिपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, और बाद में आपने लिख दिया डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ASTL, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, देयर आर, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म है और एक हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो मैं जो नेक्स्ट चीज बोलने वाला हूँ वो आपको बहुत सिंपल लगेगी कि सर ऐसा ही होता है, बट यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट। कभी भी कभी भी आप बोल रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बोल रहे हो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो वर्ड आया तो 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 ये आपका T3 T4 लो है, ठीक है। कभी भी आप हाइपो बोल रहे हो तो आपका T3 T4 लो ही है। आपको हाइपो या हाइपर, आपको T3 T4 के बेसिस पे से बोलना है, ये आपका थंब रूल है, कभी भी मत भूलना। और आप हाइपर बोल रहे हो, हाइपर थायरोडिज्म, तो T3 T4 इंक्रीज है, तभी यू आर गोइंग टू अटर अ वर्ड हाइपर थायरोडिज्म। हाँ, अब आप बोलोगे सर ये तो लॉजिकल है ना, ये इसमें क्या है कि हाइपो है तो थायराइड ही, हाँ, बट नहीं। हमारी रूटीन प्रैक्टिस पूरी, अभी आपको कोई एक ही टेस्ट कराना हो, ठीक है, आपको स्क्रीनिंग करना हो पॉपुलेशन का, तो आप कौन सा टेस्ट कराओगे? थायराइड डिसऑर्डर्स के लिए स्क्रीनिंग करना हो तो आप कौन सा टेस्ट कराओगे?
नहीं मेरा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ क्या? किस आपको सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ है? हाँ, प्लाज्मा टीएसएच, टीएसएच करवाओगे? ये हमारी सबसे रूटीन प्रैक्टिस है टीएसएच। और आप लॉजिकली सोचो, ये आप बोल रहे हो हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट? तो हाइपोथायरॉयडिज्म है मींस T3T4 लो है, तो ऊपर सिग्नल क्या जाएगा? people? क्या सिग्नल जाएगा कि हमारे पास T3T4 नहीं है, तो वो टीएसएच ज्यादा रिलीज करेगा, टीएसएच इंक्रीज करेगा, टीएसएच इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में टीएसएच करवाते हैं। अगर टीएसएच इंक्रीज है, हमारा माइंडसेट इस तरह से है कि टीएसएच इंक्रीज है मींस हो गया, चलो बात खत्म। बट उसमें कभी कभी आप धोखा खा जाओगे। क्यों खाओगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, पहले चलो उसके उसके सिम्टम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिम्टम क्या क्या होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयड हाइपो है तो मींस T3T4 लो है, राइट? तो क्या होगा? T3T4 लो है तो उसका काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, तो ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा। आपको हम रट्टा नहीं मानना है, लॉजिकली सोचो, ये मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो ब्रैडीकार्डिया होगा, लो हार्ट रेट और कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड नहीं सह पाएगा वो बंदा। ठीक है, लो मेटाबॉलिक रेट, यस। अब लॉजिकली से तो लो मेटाबॉलिक रेट होगा तो हीट जनरेट नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, फीवर फॉर एग्जांपल, फीवर फीवर में क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता है अल्टीमेटली। हाँ, ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस, ब्रेडिकार्डिया, फटीग, गोइटर, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, मिक्सिडिमा, डिप्रेशन और वेट गेन, यस, लिथार्जिक एंड मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। आप अब जब आपकी गायनेक की पोस्टिंग में जाओगे ओबीजीवाई की, तब आप, दिस इज मोस्ट मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस के आप किसी को भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, ठीक है, यंग एज में या कहीं पे भी, दे आर गोइंग टू सेंड द थायराइड प्रोफाइल। इट इज वेरी कॉमन कॉज, और वो दोनों में हो सकता है, वो हाइपो और हाइपर दोनों में हो सकता है। हाँ, उसका कोई डायरेक्ट लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, बट ये याद रखना है आपको, होता है ये। ठीक है, और उसके ही साथ में देखो हाइपर में क्या होता होगा। हाइपर में, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता होगा? लॉजिकली सोचो। बल्जिंग, हाई बीएमआर, यस, हाई बीएमआर होता है, यस, ठीक बात है। उसमें कोल्ड इंटॉलरेंस था तो इसमें होगा हीट इंटॉलरेंस, थायराइड बहुत ज्यादा है। ठीक है, टैकीकार्डिया, वेट लॉस, यस। क्यों? बहुत ज्यादा, जितना वो बंदा खाता ही रहता है, वो हर हर एक चीज मेटाबोलाइज कर लेता है वो। ठीक है, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, यस, इरिटेबल हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, और बीएमआर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बंदा बैठे बैठे भी, अब देखना वो उसकी उंगलियां हिलने लगती है, रेस्टिंग ट्रीमर्स आते हैं उसको, ट्रेमर्स आता है, एंग्जाइटी। ठीक है, और ये सब उसके सिम्टम्स है। ठीक है, ओके, ये तो हमने बात कर ली सिम्टम्स की। तो हम अब फिर से ये फिगर पे वापस आते हैं। ठीक है, ये आप कभी भी वर्ड सुनो प्राइमरी, प्राइमरी आपने गाउट में भी सुना है कि प्राइमरी गाउट, जो अनलकीली लकीली मेरे पास वाया में होगा, मैंने पूछा था सबको, क्वेश्चन पढ़ा था कि आई एम गोइंग टू आस्क सेकेंडरी गाउट, प्राइमरी गाउट। तो whenever someone is saying primary means उसका टारगेटेड ऑर्गन में डिफेक्ट है, उसके टारगेटेड एरिया में डिफेक्ट है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन क्या है? आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, क्यों? अब धीरे धीरे हम डीप में जा रहे हैं। प्राइमरी, जैसे हमने प्राइमरी मीन्स यहाँ पे डिफेक्ट है, प्राइमरी। तो whenever you are going to say प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, पहले इसे मैंने बोला
आप पहले नाम सुनो क्या है, पहले आपने पीछे देखा हाइपोथायरॉयडिज्म, तो पहले T4 लो जाना ही चाहिए। टीएसएच को अभी मत पहले देखो, T3 T4 लो चला गया, ठीक है, ऊपर सिग्नल भेजा उसने पिट्यूटरी को, तो टीएसएच वो ज्यादा रिलीज करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फैक्ट्री में मशीन वर्क नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी आपकी पार्ले जी की फैक्ट्री में मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि पार्ले जी का प्रोडक्शन कम हो गया, ऊपर वालों ने रॉ ऊपर वालों को लग रहा है कि साला रॉ मटेरियल कम है क्या, तो वो बेचते रहे, बट साला मशीन ही खराब हो गया है, ठीक है, तो वो मैदा गेहूं वो सब पड़ा हुआ है। तो आप कितना भी रॉ मटेरियल बेच दो, बट अगर फैक्ट्री ही वर्क नहीं कर रही है, अगर मशीन ही वर्क नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसलिए टीएसएच इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप लॉजिकली ये सोचो कि टीएसएच इंक्रीज होगा हो रहा है तो सर T3 T4 भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, बट आप जितना भी आप पार्ले जी की फैक्ट्री से इमेजिन करो, आप कितना भी डाल दो रॉ मटेरियल दे दो उसको, पर मशीन ही काम नहीं कर रहा है, तो वो रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा पर बिस्किट तो नहीं बनेंगे। तो ये है आपका प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगेन वी लेट्स मूव टू हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हुआ, यहाँ पे T3 T4 इंक्रीज हो गए, राइट, T3 T4 इंक्रीज हो गए, तो वो यहाँ पे क्या हुआ, T3 T4 इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज हुए तो ऊपर वो सिग्नल क्या भेजेगा कि टीएसएच कम करो, तो टीएसएच आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मशीन में ऐसी एबनॉर्मलिटी आ गई है कि वो बंद ही नहीं हो पा रहा, वो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करते ही जा रहे हैं, वो बंद ही नहीं हो पा रहा, इसलिए टीएसएच कितना भी कम कर दो वो काम करते ही रहता है, चालू ही रहता है उनका काम, वो बंद ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी, तो ये है आपका प्राइमरी, ठीक है, तो अब आता है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, क्या होगा अब, जैसे अब हम डायग्नोस, जैसे पहले सिंपल टेबल बनाते हैं कि ये आपका T3 T4 और ये आपका TSH, हमने पहला डिस्कस कर लिया कि पहला था आपका प्राइमरी हाइपो, राइट, और दूसरा डिस्कस किया हमने प्राइमरी हाइपर, राइट, तो प्राइमरी तो प्राइमरी हाइपर हमने क्या देखा था, हाइपो में क्या होगा, T3 T4 आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, और आपका TSH इंक्रीज होगा। प्राइमरी हाइपर में क्या देखा, T3 T4 इंक्रीज होगा और TSH डिक्रीज होगा, राइट, ओके, फिर से हम यहाँ पे आते हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी की, ओके, कोई लॉजिक सेकेंडरी में क्या होगा, अरे सेकेंडरी में क्या होगा, एनी आइडिया, टारगेट ऑर्गन प्रॉब्लम, नो नो नो, बोथ डिक्रीज, डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, हाँ, चलो तो समझते हैं कि ये है, हम बात कर रहे हैं डिफेक्ट इन पिट्यूटरी, एक्सीलेंट, डिफेक्ट इन पिट्यूटरी ग्लैंड,
यस, तो हमने क्या बोला था, प्राइमरी प्राइमरी है, नहीं नो हाइपोथैलेमस अभी दे रहे, ठीक है। जैसे हमने बोला प्राइमरी है आपका थायराइड, ठीक है। तो व्हेन यू आर सेइंग, अब आप क्यों क्यों मैंने बोला था कि आप इफ यू आर सेइंग हाई, तो आपको सबसे पहला लिखना है T3 T4, वो लो है। बट आप रूटीन प्रैक्टिस में सबसे पहला देखते हो TSH, ठीक है। तो सपोज आपने किसी पेशेंट का TSH भेज दिया, ठीक है। आपने किसी पेशेंट का, एक नई सर, आपने किसी पेशेंट का TSH भेजा, TSH भेजा, ठीक है। और वो लो आया, वो लो आया, तो लो आया तो उसका मतलब क्या, किसी पेशेंट का आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने देखा कि किसी पेशेंट का TSH लो आ गया, तो हमारी प्रैक्टिस के हिसाब से चलो TSH लो है, तो हो ये तो क्या होगा, क्या होगा ये, हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपर, यस, प्राइमरी हाइपर, यस हाइपर, यस यू आर राइट, हाइपरथायरॉइडिज्म। और आप पर आप इतने होशियार हो, आपको आपने T3 T4 भेजा ही नहीं था, आपने T3 T4 भेजा ही नहीं था, डायग्नोस कर लिया इट्स ए हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। तो हाइपरथायरॉइडिज्म है तो मींस T3 T4 आपने देखा है नहीं, आपने चालू कर दी ट्रीटमेंट, ठीक है, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी उसकी, ठीक है। और और बाद में क्या हुआ, पेशेंट, वही पेशेंट आपके पास 3 महीने बाद आता है, वही पेशेंट आपके पास 3 महीने बाद आता है। और अब हम देखते हैं कि वो पेशेंट जो आपने एक्चुअल में हाइपरथायरॉइडिज्म डायग्नोस किया था, नाउ ही और शी इज द पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म, जेन्युइन हाइपोथायरॉइडिज्म। क्यों, क्यों, हम देखते हैं कि जैसे हमने सिर्फ TSH देखा कि वो डिक्रीज है, तो आपने डायग्नोस कर लिया हाइपोथायरॉइडिज्म। बट सपोज उस वक्त वो किसी आपके और बैचमेट के पास चला गया, उसने उसने ये लेक्चर, वो सिर्फ ऑन करके नहीं बैठा था, ऑन करके वो चला नहीं गया था कुछ खेलने वेलने, वो कुछ पढ़ रहा था, उसको पता था अकेले TSH से कुछ नहीं हो पाएगा, आगे देखना पड़ेगा, उसने भेजा T3 T4, उसने भेजा T3 T4, ठीक है। और साला वो भी लो आया, वो भी लो आया, और रट्टा तो हमने ऐसा मारा था कि T3 TSH डिक्रीज है तो T3 T4 इंक्रीज होना चाहिए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाने चाहिए, नहीं। बट हमने क्या बोला था कि वो जब प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम, तो सेकेंडरी में क्या होता है, कि सेकेंडरी में सबसे पहले, इसीलिए मैंने बोला कि अकेले TSH के बेसिस पे से लेबलिंग मत कर दो, मर जाओगे कभी और किसी को उड़ा दोगे, हाँ पेशेंट को, वो हाइपर का पेशेंट को आप कुछ होगा नहीं, उसको जेन्युइनली हाइपो में कन्वर्ट कर दोगे आप। तो जैसे सबसे पहले हमने बोला कि T3 T4 लो आया, और हमने उसका TSH भेजा, अगर पिट्यूटरी में इश्यू है, आप सोचो, यहाँ पे T3 T4 लो क्यों है, यहाँ पे प्रॉब्लम प्राइमरी में नहीं है, यहाँ से TSH पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, वो TSH रिलीज नहीं कर पा रहा है, और TSH रिलीज नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से T3 T4 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पिट्यूटरी में प्रॉब्लम की वजह से, यस डिफेक्ट इन पिट्यूटरी, तो वो TSH रिलीज ही नहीं कर पा रहा है, TSH डिक्रीज है, तो उसकी वजह से T3 T4 भी डिक्रीज है, तो सेकेंडरी के केस में ये दोनों डिक्रीज आएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इट इज वेरी कॉमन, प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म इज, वो आपके 90% केसेस प्राइमरी है, और आपका जो नाम बनता है, और सबसे इंपोर्टेंट जो नाम बिगड़ता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इट्स बिकॉज ऑफ सेकेंडरी, ठीक है। वो आपने 100 पेशेंट ठीक कर दिए प्राइमरी के, बट आप एक मिस कर गए, ठीक है, और वो उसको सारा कन्वर्ट कर दिया आपने, और भी इतने सिंपल बेसिक रूल की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी हाइपर, तो अगर वो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो होना चाहिए, ऊपर कम होना चाहिए, ऊपर कम होना चाहिए। बट अगर पिट्यूटरी में सिक्रेटिंग ट्यूमर है,
अगर पिट्यूटरी में सिक्रेटिंग ट्यूमर है, ठीक है, तो वो टीएसएच करता ही जाएगा, रिलीज करता ही जाएगा, टीएसएच रिलीज करता ही जाएगा, और ये T3 T4 भी बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके दोनों इंक्रीज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं आपके ये टॉपिक पे कि सेकेंडरी हाइपो। तो इसलिए मैंने बोला कि क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने सेकेंडरी बाद में पढ़ो, पहले हमने पढ़ा हाइपो, पहले हमने पढ़ लिया है हाइपो, तो आएगा डिक्रीज, और सेकेंडरी है तो टीएसएच भी डिक्रीज। बाद में आएगा, हम एग्जांपल लेते हैं सेकेंडरी हाइपर। ठीक है, हाइपर जैसे मैंने बोला सबसे पहले हमें देखना सुनना है हाइपर, तो सबसे पहले ही लिख दो हाइपर है तो पहले इंक्रीज कर दो, सेकेंडरी है तो दोनों इंक्रीज चले जाएंगे। ठीक है, ओके। और एक छोटा सा और एक कंसेप्ट मुझे समझाना है, थोड़ा लेट हो गया है बट वो थोड़ा एडजस्ट कर लो एक बार। थोड़ा ले सकता हूँ और 5-7 मिनट और आपकी, या फिर मैं आपको टाटा बाय बाय बोल सकता हूँ। हाँ, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, तो जैसे हमने बोला, हमने बात किया था वो पिक्चर में याद है कि हाँ, यहाँ पे हमने बात किया था कि ये बाइंड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपके T3 T4 यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं अल्ब्यूमिन के साथ। तो और एक वर्ड है आपका फ्री T3 एंड फ्री T4, फ्री T3 एंड फ्री T4, राइट। तो these आर एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म मीन्स वो बाइंड नहीं है प्रोटीन के साथ, प्रोटीन बाउंड नहीं है, प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं है। ठीक है, वो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं है, दे आर फ्री फॉर्म, दोनों एक ही चीज है, समझो। दोनों थायराइड हार्मोन ही है, बट वो घूम रहा है आपके सर्कुलेशन में है, और उसको जब कोई भी फंक्शन करना है तो वो, आपको कहीं पे किसी के घर पे जाना हो, ठीक है, तो आप आपने ओला उबर कर ली, ठीक है, आप आपको घर से कॉलेज में आना हो जैसे, तो आपने आप गाड़ी लेके तो आ गए अपनी, ये एक्टिवा या बाइक या कुछ भी, हाँ, तो आप क्या क्लासरूम में बाइक लेके आ जाते हो, गाड़ी लेके आ जाते हो? नहीं, वो बाहर पार्क करते हो ना, और अंदर आके आप एक्टिव फॉर्म में आते हो। ठीक है, तो आप जब वो बाइक पे से उतर के अंदर जा रहे हो तब वो आपका एक्टिव हुआ, आप जेन्युइन पर्सन हुए, या आप रियल, हाँ, कोई एक पर्सन हो जो जा रहा है अंदर, वो एक्टिव फॉर्म है, वही कुछ करेगा। वो बाइक बाइक तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर था। ठीक है, तो होता क्या है, होता क्या है कि हम जनरली देखते हैं टोटल T3 टोटल T4, ठीक है, बट अगर ऐसा कोई सिनारियो हुआ कि जहां पे प्रोटीन लो हो गया या इंक्रीज हो गया, ठीक है, और उसका क्लासिकल आपको मैं एग्जांपल देता हूं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि सपोज यू आर एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ठीक है, आपके पास एक यंग लेडी आती है, ठीक है, यंग मैरिड लेडी, चलो अब ज्यादा कुछ इमेजिन मत करना, ठीक है, हाँ, आपने पूरा डिटेलिंग किया, आपने उसका T3 T4 भेजा, आपने उसका T3 T4 भेजा, वो डिक्रीज आया, वो डिक्रीज आया, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा? क्या हाइपो? यस, और
हाइपोथायराइडिज्म। ओके, चलो ठीक है। और अब डायग्नोस कैन नॉट बी डन। ओके, अगर चलो वही लेडी आई और आपने उसका T3 T4 भेजा, वो इंक्रीज आया, तो आपने भेजा है T3 T4, वो इंक्रीज आया, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? मैं वही बोल रहा हूँ, टोटल T3 T4 हमने करवा लिया, TSH चेक करेंगे। ओके, Recording stopped. बट हम TS, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, ठीक है। तो वो क्या करेंगे हम, वो TSH का? ठीक है, चलो अभी शायद मुझे लगता है वो दूसरे क्लास के लिए वो उन्होंने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, वो हम ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अभी रहने दो, ये खत्म नहीं हो पाएगा। फ्री, हाँ चलो मैं एक बार बोल ही देता हूँ कि जैसे वो यंग लेडी आ गई, वो ओसीपी ले रही है, आपने हिस्ट्री नहीं लिया है, आपने उसका T3 T4 भेज दिया, वो इंक्रीज आया और आपने दवाई स्टार्ट कर दी। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म की दवाई स्टार्ट कर दी आपने। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, वो जब 3 महीने के बाद आई तो उसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया। कैसे? आपने उस बंदी का भेजा था T3 T4, वो इंक्रीज आया, बट आप इतने जल्दी थे, आपको आपने 1000 रुपीज केस फी ले ली थी, आपने देख लिया T3 T4 हो गया है, वो इंक्रीज है, बट आपने डिटेल में हिस्ट्री नहीं लिया था। शी इज टेकिंग ओसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जब ये ओसी पिल बहुत ट्रिकी है, जब वो ओसी पिल ले रही थी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इट इंक्रीजेस दैट ट्रांसथायरोटिन प्रोटीन, टोटल थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन, वो इंक्रीज कर देती है। तो ऐसे केस में जब आप T3 T4 मेजर करते हो तो वो इंक्रीज आता है, वो फॉल्सली इंक्रीज आता है। तो अगर ऐसे केस में अगर आपने फ्री T4 भेजा होता तो वो नॉर्मल आता। ठीक है, और वो आप फॉल्स डायग्नोसिस नहीं करते। इसलिए अगर पेशेंट अफोर्डेबल है, और अभी तो जैसे रेट भी सेम ही हो गए हैं फ्री T3 और टोटल T3 के, तो ऑलवेज सेंड द फ्री फॉर्म, फ्री T3 एंड फ्री T4। यही मैसेज मुझे यही देना था, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो थैंक यू। आप अभी अटेंडेंस दे दो फटाफट, चलो।